जीआई ट्रैक्ट, जिसको हम गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के नाम से जानते हैं, जो कि हमारी बॉडी में डाइजेशन का काम करता है। तो ये कैसे करता है? तो इसके अंदर बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं, उनका अलग अलग वर्क रहता है जो कि हमारी बॉडी में डाइजेशन का काम करते हैं। हमारे शरीर से जितना भी वेस्ट मटेरियल है, जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको बाहर करने का काम करते हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से ऑर्गन इसमें इंक्लूड रहते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है माउथ, इसोफेगस, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक और इसके बाद में आता है रेक्टम। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारी बॉडी में डाइजेशन सिस्टम क्या वर्क करता है, कैसे वर्क करता है, और हमारी बॉडी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका प्रॉपर रहना क्यों जरूरी है और हम इसको कैसे प्रॉपर रख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इतना भी हम फूड खाते हैं, जो भी हमारी रूटीन होती है, डेली रूटीन, हम लोग फूड को खाते हैं, तो क्या होता है, फूड के साथ सलाइवा मिक्स होता है। सबके माउथ में सलाइवा प्रोड्यूस होता है। सलाइवा जो सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा निकलता है, जो क्या करता है, जो हमारे खाने को ब्रेक डाउन करने का काम करता है। जो हमारा खाना उसको लार्ज पार्टिकल से स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट करता है हमारे फूड के साथ मिक्स होके। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में जैसे ही हम कोई चीज खाते हैं, हम उसको चबाते, चीविंग करते हैं, वो फिर उसके बाद में इसोफेगस में जाती है। नीचे की तरफ इसोफेगस प्रेजेंट होता है, तो इसोफेगस में जाती है। इसोफेगस में जाने के बाद वह फूड स्टमक में जाता है। स्टमक में स्टमक एसिड प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है, जो कि फूड को ब्रेक डाउन करने का काम करता है, पार्शियली ब्रेक डाउन करने का काम करता है। स्टमक के अंदर कई सारे एंजाइम्स रिलीज होते हैं जो कि इस काम में वर्क करते हैं। उसके बाद में जो पार्शियल फूड रहता है, जो कुछ मात्रा में फूड ब्रेक डाउन होता है, वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, जिसको हम छोटी आंत के नाम से भी जानते हैं, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर और कई सारे एंजाइम्स रिलीज होते हैं जो जितना भी फूड है उसको कम्प्लीटली ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। जैसे ही फूड ब्रेक डाउन होता है, उसके बाद में वो फूड जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में, जिसको बड़ी आंत के नाम से जानते हैं, वहाँ पर जितना भी जो फूड होता है, उससे जितने भी न्यूट्रिशन है वो सब एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं ब्लड स्ट्रीम के द्वारा। ब्लड स्ट्रीम जितने भी न्यूट्रिशन है वहाँ से एब्जॉर्ब कर लेती है। लार्ज इंटेस्टाइन में जितना भी एक्सेस वाटर रहता है, जितना भी पानी प्रेजेंट रहता है फूड में, वो सब एब्जॉर्ब हो जाता है। वो एब्जॉर्ब होने के बाद जितना भी वेस्ट मटेरियल रहता है, जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट रहता है, वो एक सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद वो हमारे शरीर से रेक्टम और एनस के द्वारा एज अ वेस्ट मटेरियल बाहर हो जाता है हमारे शरीर से, जिसको हम आम भाषा में फ्रेश होना बोलते हैं, जो कि नॉर्मल व्यक्ति दिन में 2 से 3 बार या 1 बार जाता है। तो अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर नहीं होता है, अगर हम सही से फ्रेश नहीं हो पाते, या फिर आपने कई व्यक्तियों में देखा होगा कि वो 2-2, 3-3 दिन में फ्रेश होते हैं, वो सही से फ्रेश नहीं हो पाते हैं, उनको फ्रेश होने में प्रॉब्लम जाती है। इसके अलावा उनको गैस बनती है पेट में। डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कई सारे इन्फेक्शंस, डॉक्टर उनको बताते कि आपको ये इन्फेक्शन है, आपको ऐसा है। तो जीआई ट्रैक्ट के जो इन्फेक्शन है वो बहुत नॉर्मल देखे गए। ये हर एक व्यक्ति को कभी ना कभी होता ही है। किसी को उल्टी हो रही है, किसी को छाले हो रहे हैं वहाँ पर, फिर इसके अलावा किसी को कंटिन्यू गैस बनी रहती है। तो इन सब से बचने के लिए क्या करें? इन सब से बचने के लिए जो हमारा फूड है वो प्रॉपर होना चाहिए, हाइजेनिक होना चाहिए। हमको जंक फूड नहीं खाना चाहिए, डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, प्रॉपर मात्रा में पानी पीना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ हीली डिवाइस के बारे में। तो ये रहा मेरे पास हीली डिवाइस, जो कि एक माइक्रो करंट फ्रीक्वेंसी बेस्ड डिवाइस है। इसके अंदर आपको एक प्रोग्राम देखने को मिलता है जो कि बायो हार्मनी 2 के नाम से होता है, जिसके अंदर आपको गैस्ट्रो इंटेस्टिनल का प्रोग्राम देखने को मिलता है। तो वो क्या करता है, वो बॉडी के जितने भी एनर्जी सेंटर से, जितने भी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में जो भी जहाँ पे फ्रीक्वेंसी की कमी आ रही है, वहाँ पे फ्रीक्वेंसी देने का काम करता है। ये पेनक्रियास को फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करता है, ये हमारे स्टमक को फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करता है, ये हमारे एनर्जीज को बैलेंस करने का काम करता है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट की। जिससे क्या होता है, जिससे जो न्यूट्रिशन है वो बॉडी में प्रॉपर मात्रा में जाते हैं, जिससे हमारा जो डाइजेशन है उसमें इम्प्रूवमेंट आता है। तो ये कैसे आता है, तो ये वहाँ की सारी चीजों को बैलेंस करने का काम करने लग जाता है। जहाँ जहाँ पे भी रीबैलेंस रहता
होता है वहाँ की चीजें बैलेंस होने लगती है, जिससे जो हमारा फूड है वो प्रॉपर ब्रेक डाउन होता है, हमारी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशंस मिलते हैं, प्रॉपर एंजाइम वर्क करते हैं और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर रहता है और हमको जीआई ट्रैक्ट से होने वाले इन्फेक्शन से छुटकारा मिलता है, हमको रिलीफ मिलता है। तो हिली से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए आप जो हमारी वेबसाइट है गूगल पे सर्च कर सकते हैं, जो कि patienthealthylife.com के नाम से है। इसके अलावा आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, जान सकते हैं हीली डिवाइस के बारे में। और इसी के साथ जो हमारा चैनल है यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हम हीली से जुड़ी और हेल्थ से जुड़ी आपके सामने ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेके आते रहेंगे। इसी के साथ स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, थैंक यू।